स्टूडेंट, अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी इस बुक के महत्व को जानते हैं कि इस बुक के महत्व कितना है। आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इस बुक से आप सभी के सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो का लेक्चर नंबर 3 होगा, जहाँ पर कि हम लोग कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर डे 3 हम लोग कवर करने वाले। जैसा कि हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके थे यहाँ पर कि भारतीय इतिहास के परिचय के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि आपसे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाता है। और हम लोगों ने दूसरे क्लास में देखा था ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। अगर आपसे वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपसे को टोटली वीडियोस मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर ऐतिहासिक काल को। यहाँ पर ऐतिहासिक काल से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का कवर करेंगे जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आपसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यूपीएससी से लेकर के एनडीए और एसएससी बीपीएससी सारे चीज के एग्जाम के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपसे इसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी को यहाँ से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थलीय माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थलीय माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका महादेश को, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। स्टूडेंट, आप सभी के बुक को 500 रुपये में खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैनल एकलौता है जहां से कि आप सभी के लिए डेली ऐसा वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है और डे वाइज सारे आप सभी की इस बुक को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे देख पा रहे हैं कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। यानी कि मानव जाति की पालना की बात करें कि किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति के पालना कहा जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को क्रमानुसार दर्शाता है। तो कौन सा यहाँ पर आपसे मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस और निएंडरथाल और क्रोमेनन। ये जो आप सभी के मानव विकास के क्रमानुसार दर्शाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो मानव के आदि पूर्वज की बात करें स्टूडेंट की किसे माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 6 कर रहा है कि सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था। तो उसे जो जाना जाता था स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिथेकेनथ्रोपॉस के रूप में जाना जाता था। और ये आप सभी के यूपीएससी एग्जाम और एनएटी और जेआरएफ 2007 में ये प्रश्न पूछा गया। तो आप सभी के लिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीवीआई लिख करके आप सभी इस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले थे। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले थे। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा घाटी पर मिला था। ठीक है, नर्मदा घाटी पर मिला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर की होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। ये आप सभी के एग्जाम में पूछा, यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नर्मदा घाटी में हथनोरा था, हथनोरा प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न आपसे का 9 नंबर प्रश्न आपसे देख पा रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे का स्टूडेंट की निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिथेकेथ्रोप्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 10 नंबर की निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि आग का खोज किसने किया था, आपसे की ये प्रश्न पूछा गया है। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमो इरेक्ट्स को दिया जाता है। स्टूडेंट आपसे को इस बुक का टोटली वीडियोस आपसे को प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा डे नंबर 3 है और डे 1 और डे 2 और डे 2 तक आपसे के लिए वीडियो अपलोड कर दिया गया। नहीं देखे तो जाकर के प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम की बात करें तो, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंडरथाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आप सभी के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप सभी देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। हाल का पूर्वज की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी यानी क्रोमो-मैनन मनुष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर की निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम समझा जाता है तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, क्रोमो-मैनन मानव न्यूनतम समझा जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 14 नंबर पूछा गया है कि जो कि आपसे कि यूपीपीसीएस 2003 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को बात करें किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि क्रोमो-मैनन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे का 15 नंबर कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो आधुनिक मानव को बात करें वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो 15 का हो जाएगा डी यानी कि होमो सैपियन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे का 16 नंबर जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपसे पता है कि सबसे टॉपेस्ट एग्जाम हो जाता है, ठीक है ना। करे किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृत की खोज हुई है। तो किस स्थान पर हुई ना, सबसे प्रथम की बात किया जा रहा है तो 16 का हो जाएगा सी यानी कि पल्लवरम में सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न आपसे का जो कि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है 17 नंबर, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था। तो ये मिला था आपसे का 17 का हो जाएगा बी यानी कि 1863 में मिला था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्ण पाषाणिक उपकरण की खोज की थी मूलतः वो थे तो क्या थे, जो कि आपसे कि ये भी प्रश्न आपसे कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपसे ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 18 का ऑप्शन नंबर आपसे का बी हो जाएगा यानी कि एक भूवैज्ञानिक मिला था, ठीक है ना। खोज मूलतः हुआ था एक भूवैज्ञानिक। अगला प्रश्न 19 नंबर जो कि ये भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसी का यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। तो इसकी बात करें किस स्थल से मिला है, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं कि कितने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आपसे मैं बार बार क्यों बोला हूँ कि आपसे किस प्रश्न पूछा गया, ताकि आपसे को लगे कि हमारा तैयारी कितना जबरदस्त और जिंदाबाद हो रही है, क्योंकि आपसे कि इतने बेस्ट एकदम टॉपेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन करवाया जा रहे हैं आपसे को, ठीक है ना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपसे का बी यानी कि हथनोरा हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर की पूरा पाषाणीन मानव का जीवन पूर्णतः था, कैसा था, ग्रामीण, नगरीय, आधुनिक या प्राकृतिक था। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राकृतिक था। अगला प्रश्न 22 नंबर की पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था,
क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का 22 का ऑप्शन नंबर उसी का डी हो जाएगा, यानी कि शिकार खेलना सबसे मुख्य धंधा था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आपसे का 23 नंबर पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, क्या था? सबसे अगर बात करें तो 23 का हो जाएगा आपसे का डी, यानी कि शिकार करते थे, जो कि ये रेलवे के एग्जाम में आपसे के प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है ना। कौन से एग्जाम में? तो रेलवे के एग्जाम में आपसे के प्रश्न पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आपसे का 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे पहली खोज थी। तो सबसे पहले खोज की बात करें तो 24 का हो जाएगा, यानी कि आग जलना। आग जलाना सबसे पहला खोज था। अगला प्रश्न 25 नंबर की, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो अधिकांश जो औजार था तो आपसे कि ये बना था, आपसे कि बता दे 25 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्फटिक के, जो कि ये भी आपसे कि यूपीएससी के 2002 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपसे को आई होप थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो। तो 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पूरा पाषाण संस्कृति हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब यहाँ पर बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आहार था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले थे? तो पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ और बेल्लारी। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पंजाब से मिला था। अगला प्रश्न 29 नंबर की, सिहावल एक पूरा स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 29 का ऑप्शन नंबर आप सभी का 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा ए, यानी कि निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न 30 नंबर की, निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन की बात करें तो आपसे का 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो कौर उपकरणों का प्रयोग करता था, जो कि आपसे की यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 31 नंबर की, संघावो गुफा पूरा स्थल किस काल का था? तो ये जो था आपसे की बात करें, ये गुफा किस काल का था? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल का ये गुफा था। अगला प्रश्न आपसे का 32 नंबर पूछा जा रहा है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 32 का ऑप्शन नंबर आपसे का डी हो जाएगा, यानी कि सेल्ट हो जाएगा, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न आपसी का स्टूडेंट आपसी का 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था आपसे का 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं 34 नंबर की, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो फलक संस्कृति की बात करें किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सी, यानी कि उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को कहा जाता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट आपसे का 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडा कवक मिले थे? तो 35 का हो जाएगा आपसे का ए, यानी कि पटड़े हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 36 नंबर की, आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुवागी शिलाक्ष किस रूप से में जाना जाता है? 36 का हो जाएगा आपसे का ए, यानी कि भारत में उच्च पुरातत्व हड्डियों सींगों के बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति के रूप में माना जाता है। यहाँ पर देखिए जो 37 नंबर प्रश्न आपसे देख पा रहे हैं कि आपसे के यूपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो आपसे के ऐसे प्रश्न एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपसे को कवर करना है। तो 37 का हो जाएगा ए, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीचे दी गई संस्कृति का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहा जाता है?
तो इसके जो मध्यवर्ती काल को कहा जाता है आप सभी का मध्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर की पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसकी बात करें पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला है तो ये मिला है आप सभी का बागोर से मिला है, बागोर से, ठीक है ना। 20 यहाँ पर जो 40 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है होता था। तो मध्य पाषाण काल में होता था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपसे का कह रहा है कि मेसोलिथ संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो ये दोस्तों आपसे के मध्य प्रदेश में हो जाएगा। स्टूडेंट आपसे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 का, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपसे गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, आपसे ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट आप सभी के लिए ये क्लास ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो अभी वीडियो छोड़कर जाने की भी सोच रहे तो जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखना चाहेंगे जो कि आप सभी के ना एक जोश और जज्बा अंदर की किसी एग्जाम को हमें क्रैक करना है, तभी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि यार ये सारे जो प्रश्न है यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए उतना ही सर्वोत्तम होगा जितना कि आप लोग सोच रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि महदा से मिला है। अगला प्रश्न है 44 नंबर की निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए थे। तो हड्डी के आभूषण की बात करें कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये प्राप्त हुआ था आप सभी का बागौर से प्राप्त हुआ था। 45 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न आपसे इसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सराय नाहर राय और महदा संबंधित है। तो ये संबंधित किससे हैं। आपसे देख पा रहे हैं कि कितना टफेस्ट एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है 47 नंबर की भारत के किस शिलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सबसे अधिक आपसे भीमबेटका से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। सबसे अधिक भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 48 नंबर की निम्नलिखित में से किस शिलाक्षय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेखनीय शिलाक्षय 1। अगला प्रश्न आपसी के 39 नंबर, देखिए कितना टफेस्ट एग्जाम में प्रश्न आपसी के बने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 49 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। तो 49 का आपसे मैं राइट आंसर बता देना चाहता हूँ, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि भीमबेटका और जौरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपसे का 50 नंबर की पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अत्यवशिष्ट संस्कार से पहली बार परिचित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मध्यकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का स्टूडेंट आपसे का 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था। तो सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को बनाया था, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। देख पा रहे हैं कि आप लोग कितना सिंपल एग्जाम में प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। 51 का हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा है मानव में भारत में मानव अस्थि यानी कि पंजर के प्रमाण किस काल से मिला, यानी कि कंकाल की बात करें तो ये मिला है आप सभी का 52 का हो जाएगा बी, यानी कि मध्यकाल से, मध्य पाषाण काल से मिला है। अगला प्रश्न आपसे का 53 नंबर की किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पूरा स्थलों के टेरी स्थल कहा जाता है। टेरी स्थल किसे कहा जाता है। 53 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि तमिलनाडु को कहा जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है आप सभी का
यहाँ पर टोटल बुक के आप सभी को निचोड़ बताया जाएगा, ठीक है ना, जो कि आप सभी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप सभी को कोई भी समस्या न हो। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न पर विचार कीजिए, नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी, तो विशेषता क्या थी? तो आप सभी मैं बता दूं कि 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खेती बाड़ी, उसके बाद बात करें पशुपालन, उसके बाद बात करें अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 55 नंबर पूछा गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि मनुष्य 55 नंबर कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नवपाषाण काल हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर की भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें स्टूडेंट कहाँ से प्राप्त हुए, तो 56 का हो जाएगा सी, यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न 57 नंबर जो कि यूपीएससी 2008 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बलूचिस्तान में स्थित हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं 58 नंबर की मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात करें तो आपसी का 58 का हो जाएगा ए, यानी कि गेहूं था, गेहूं जो कि प्रयुक्त किया था, ठीक है ना, मानव की बात करें तो। अगला प्रश्न आपसी का 59 नंबर की निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। 59 का हो जाएगा आप सभी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न 60 नंबर की निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये देख पा रहे हैं आप लोग यूपीएससी एनएटी और जेआरएफ में प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2007 के एग्जाम में प्रश्न पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा 60 का आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, अभी तक देखिए आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है हमारा कि अभी तक आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो जरूर कीजिएगा आप सभी, क्योंकि ऐसा ना आप सभी के पास वीडियो हमेशा पहुंचते रहेगा, इसलिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आप सभी को ये बुक का प्राइस पता होगा लेकिन आप सभी को फ्री में दिया जा रहा है, तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का, अगला प्रश्न आपसे 62 नंबर की खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपसे देख पा रहे हैं कि सीआरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।